आज हम जानेंगे पृथ्वी के अंदर की बात। मतलब है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। और आप ये जान लीजिए कि अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं बन सका है जो कि पृथ्वी की खुदाई करके जानकारी प्राप्त किया जा सके। क्यों? क्योंकि धरती के अंदर ज्वालामुखी का लावा है, मैग्मा है, और कोई भी उपकरण अगर जैसे ही उतना अंदर जाएगा गल जाएगा। सोचिए कि वैसा चट्टान पिघल जाता है जो दुनिया में सबसे बड़ा हार्ड, सबसे अधिक हार्ड होता है, वो पिघल जाता है। तो उतना अंदर जाना संभव ही नहीं है। धरती, ये जो धरती है, अगर यहाँ से खुदाई शुरू किया जाए और यहाँ तक पहुँचना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि 6371 किलोमीटर जाना होगा। 6371 किलोमीटर जाएंगे तब जा करके पता चलेगा कि यहाँ तक क्या है, सेंटर तक। मतलब है कि धरती की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। अगर कहेगा कि धरती का व्यास कितना है तो दुगना कर दिए, गुने 2, तो ये हो गया धरती का व्यास। तो खैर, हमको त्रिज्या से मतलब है, इतना कम से कम खुदाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ धरती के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से खोदना शुरू कीजिएगा तो इतना किलोमीटर। आप सोचिए कि दरोगा के दौड़ में एक लड़की को 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, समझ रहे हैं, और लड़का को लगभग 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर, तो लगभग 1.5 किलोमीटर। और 1.5 किलोमीटर समझिए कि उतना है, तो 6371 किलोमीटर कितना होगा, अंदाजा लगाइए। आप पता कीजिए कि आप जहां रहते हैं वहां से देश की राजधानी दिल्ली कितना किलोमीटर है। आप गूगल पर सर्च कीजिए तो पता लग जाएगा कि कितना लगभग इसके अंदर जाना होगा। अच्छा, तो सवाल है कि जब पृथ्वी के अंदर कोई घुसा ही नहीं तो भाई पता कैसे चला कि धरती के अंदर क्या है? अभी तक स्पष्ट रूप से कोई वैज्ञानिक नहीं हुए या कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं हुआ जिससे कि पता चले स्पष्ट रूप से कि क्या है। सभी ने एक अनुमान दिया है। क्या? सभी वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है। तो उसी में 2 वैज्ञानिक, एक स्वेस, क्या स्वेस, वो वाला देखिए, चूंकि यूरोप में है तो इनका नाम है स्वेस, और यही भारत में रहता तो नाम रहता शैलेश, है ना। तो स्वेस ने रासायनिक आधार पर पृथ्वी को बांटा 3 भागों में। और एक वैज्ञानिक है ग्रांट, उन्होंने भूकंपीय तरंगों को स्टडी करके, पढ़ाई लिखाई करके, जांच करके, विश्लेषण करके, शोध करके अलग 3 भाग में बांटा। और जो स्वेस बांटे उसको कहते हैं सियाल, सीमा, निफे, और जो ग्रांट बांटे उसको कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, कुछ नहीं है, दोनों ने एक अनुमान लगाया है और उसी को पढ़ना है। और ये भी जानिए कि सिर्फ स्वेस और ग्रांट ही नहीं, और भी वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरी दिया है, जैसे वान डर ग्राफ थ्योरी। तो अलग अलग है, बहुत सारे थ्योरी। हम लोगों को सिलेबस के अनुसार ये 2 पढ़ना है, समझ रहे बात को, ये 2 पढ़ना है। तो जानते हैं क्या है सियाल, सीमा, निफे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भूकंप, उससे पहले जानते हैं कि धरती के अंदर किन किन आधार पर लोग पता लगाते हैं कि धरती के अंदर क्या है। तो सबसे पहला आधार है दबाव। क्या? दबाव। देखिए, ये है धरती, है ना, ये है केंद्र। अब सोचिए कि यहां पर आप हैं खड़े, ठीक है, यहां पर बाबू साहेब खड़ा है। बाबू साहेब का अपना वजन खूब तो 50 से 70 किलो के बीच होगा। खैर, उसको हटा दीजिए, ये बाबू साहब देखने वाले हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि धरती यहाँ है, यहाँ से मिट्टी भरना शुरू आप करते हैं तो 6371 किलोमीटर जब
मिट्टी भरिएगा तो कितना भारी हो जाएगा, सोचिए। और ये चारों तरफ से मिट्टी भरा हुआ है, यहां से मिट्टी भरा हुआ है तो बहुत दबाव होगा, है ना, बहुत दबाव होगा। और इस दबाव के कारण घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा। घनत्व यानी भारी। अरे सोचिए ना, एक ओड़िया माटी माथा पर रखिए तो पता चल जाता है कि कितना भारी है ना। और ये तो इतना माटी रखे हुए हैं, समझ रहे हैं, मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक मिट्टी नहीं है, लेकिन मान लीजिए अभी कि मिट्टी जैसा ही है यहाँ से यहाँ तक, तो सोचिए कितना दबाव है। और जब दबाव अधिक रहेगा तो घनत्व अधिक होगा। ये घनत्व क्या है भाई, देखिए, ई है घनत्व, ई है एक डिब्बा, क्या है, डिब्बा। डिब्बा में क्या कीजिए कि डिब्बा में कितना, मान लेते हैं आप बालू रखते हैं तो कितना बालू अट रहा है। अगर मान लेते हैं कि डिब्बा है एक सेंटीमीटर, इसका सब जो ये वाला है लंबाई कोई डिब्बा का, तो इसमें मान लेते हैं बालू रखे और ये 2 ग्राम बालू अटा, तो इसको कहेंगे 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के डिब्बा है, मतलब लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, तो एक में 2 ग्राम बालू आटा। लेकिन एक में क्या कीजिए, रुइया भर दीजिए। तो रुइया भरिएगा तो देखिएगा कि रुइया तो 2 ग्राम का 1 ग्राम नहीं हटेगा, इससे कम ही रहेगा, है ना। और इसमें पानी भर दीजिए तो साइज इतना ही है, लेकिन देखिएगा कि रुई का वजन अलग है, भर गया पूरा, तो फिर भी रुई का वजन अलग है, ये बालू का वजन अलग है, पानी इसमें डालिएगा तो पानी का वजन अलग है। यही घनत्व तो है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, देखिए पर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम अट रहा है, तो कितना ग्राम अट रहा है, इसी को घनत्व तो कहते हैं। अब देखिए नीचे में है, धरती के अंदर जैसे जैसे जाएंगे दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो घनत्व तो बढ़ेगा। अब सोचिए कैसे बढ़ेगा। ये वो तकिया लीजिए, क्या तकिया, और ओकरा में क्या कीजिए कि रुई 1.5 किलो भरवाइए, तो 1.5 किलो भरवा लिए, ठीक है, वो तो ठीक है, तकिया ही रहेगा। अब कहिए ओकरा में ना, जो तकिया भरने वाला है एकरा में 1.5 किलो और रुइया कोच दो, वो क्या करेगा, 1.5 किलो और कोच देगा, लेकिन आपको पहले समझावेगा कि तकिया जो है हार्ड हो जाएगा, लेकिन आपके ना हमरा आउ एकरा में ठूसना है, तो वो क्या करेगा, ठूस देगा। तो क्या हुआ, तकियावा वो तो हत्ते है, लेकिन ओकरा में कोचा गया 1.5 किलो है। अब उसके बाद ओकरा बोलिए कि 1.5 किलो 3 किलो हो गया, 1.5 किलो पहले 1.5 किलो ही, अब बोले 2 किलो और ठूस दो। वो कहे आप पगला गए हैं काजी, है, 1.5 किलो पहले भरवाए, 1.5 किलो अभी तक क्या ईंटा हो जाएगा, ईंटा। अब बोले ना भाई ठूसो ना, तो वो क्या करेगा, वो अब उसको तो पैसा कमाना है, कोच देगा। तकिएवा तो वो तो हत्ते है ना, लेकिन एकरा में पहले 1.5 किलो में भरल था, अब आप और ज़्यादा भरवा दिए तो ये हो गया 3 किलो, फिर और ज़्यादा भरवा 5 किलो। यही तो घनत्व है कि ज़्यादा घनत्व का मतलब कि साइज वही है लेकिन उसमें सामान ज़्यादा है, ठीक है। तो दबाव क्या होगा, रुइया जब यहाँ से कोचेगा तो दबाव खूब बढ़ेगा। 1.5 किलो में दबाव कम था तो रुइया ऐसे गुलगुल था, है ना। 3 किलो किया, 1.5 से 3 किलो कर दिया, क्या होगा, सैजवा तो वही है, रुइया कस के ठोस है तो गुलगुल कम हो जाएगा। 5 किलो जब हो जाएगा तो वो तो ईंटा नियन हो जाएगा। तो यही चीज है, ये ईंटा नियन हो गया। घनत्व तो यही चीज है, यहां से दबाव बढ़ा तो घनत्व तो बढ़ा। ये बात सबको समझ में आया, लेकिन आगे अभी बताएंगे कि ये वाला जो है, जो अंदर में है ना, ये तो ठोस है, क्या है, ठोस, लेकिन ये इनर कोर है, क्या, इनर कोर। एक है आउटर कोर। आउटर कोर जो है लिक्विड है, द्रव है। तब बोलिएगा कि जब दबाव है
तो ये तो ठीक है, द्रव है, ये ठोस, दोनों अलग अलग कैसे हो गया? या तो द्रव होगा दोनों, नहीं तो ठोस होगा। आगे बताएंगे। अब ये हो गया घनत्व। अब देखते हैं घनत्व के बाद तीसरा कंडीशन है, घनत्व के बाद तीसरा कंडीशन है तापमान। तापमान ये कहाँ से आता है? तापमान, तापमान देखिए क्या होता है, दबाव जब कोई चीज पर बढ़ता है तो तापमान भी बढ़ता है। और पृथ्वी के अंदर हर 32 मीटर के गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे जैसे 32 मीटर खानी है चल रही है तो 1 डिग्री ज़्यादा गर्मी लगेगा, और अंदर चल जाइए और ज़्यादा गर्मी लगेगा। लेकिन ये वाला सिर्फ होता है 100 किलोमीटर तक। कहिए कि 100 किलोमीटर के बाद क्या होता है? 100 किलोमीटर तक देखिए, हर 1 किलोमीटर भी 32 मीटर पर बताए हैं, हर 1 किलोमीटर पर 120 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। समझ रहे हैं? पानी खोलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ओकरा में डालिए हाथ ना तो पूरा झुलस जाएगा, इतना गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी खोलता है, उबलता है, और 1 किलोमीटर गए तो 120 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो कोर का जो तापमान होता है ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इस ढंग से जब बढ़िएगा तो मालूम चलेगा कि 6000 से भी ज़्यादा पार कर गया, मतलब सूर्य के टेम्परेचर के आसपास पहुंच गया। 100 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर तक क्या होता है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है हर 1 किलोमीटर पर। 300 किलोमीटर तक हर 1 किलोमीटर पर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, और उससे नीचे जाइएगा तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है, अब कहिए कि ऐसा काहे होता है? मतलब कुछ भी देखिए क्या होता है, नीचे से आग लगाइएगा, चूल्हा में आग लगाइएगा, ठीक है, चूल्हा में लकड़ी आप जला रहे हैं, और लकड़ी जला रहे हैं तो ऊपरे बर्तनवा ज़्यादा गर्म होता है, चाहे ऊपर वाला हिस्सा अधिक गर्म होगा, नीचे के हिस्सा कम गर्म होता है। यही चीज़ यहाँ है। यहाँ क्या होता है कोर में और मेंटल में कि संवहनीय धारा चलता है, ताप का, हीट का, गर्मी का। संवहनीय धारा में क्या होता है कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है। क्या? नीचे से ऊपर की ओर हीट जाता है। ठीक है, नीचे से जो ऊपर की ओर जा रहा है वो पहले तो जानिए कि हीट आया कहाँ से। तो नीचे बहुत सारा परमाणु बम है। कहिए कि ले परमाणु बम कौन अंदर जाके पहुंचा दिया? जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय तत्व है, यूरेनियम, थोरियम, ये सब धरती के अंदर है। और धरती के अंदर है तो तापमान जैसे ही उसको मिलता है, दबाव के कारण तापमान बम जैसा बन जाता है, और उसमें नाभिकीय विखंडन शुरू होता है। और नाभिकीय विखंडन शुरू होता है तो क्या होता है, तापमान बढ़ता है। और इस तरह से कोर में हमेशा विस्फोट होते रहता है। बम, परमाणु बम, समझिए कि एक बार में हजारों परमाणु बम फूट रहा है। ठीक है, तो ये जब फूटा तो क्या होगा, इसका लपट आग बाहर की ओर जाएगा। बाहर की ओर क्यों? इधर है ठंडा, इधर है ज़्यादा गर्म। कोई भी चीज़ ठंड का तरफ दौड़ता है। जब गर्मी, हीट ठंड का तरफ ऐसे दौड़ता है ना, तो ये क्या होता है, इधर से ऊपर की ओर, इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर भागता है। ठीक है, तो इधर क्या होता है, तापमान इसी कारण इधर बढ़ते जाता है। मतलब है कि इधर तो अधिक था तापमान और नीचे कम होने लगा। वजह यही है। अब जानते हैं तापमान हो गया, दबाव, घनत्व और तापमान। इसके बाद देखिए चौथा ज्वालामुखी। क्या? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी धरती के अंदर के चीज का स्टडी करने का एक बहुत बढ़िया स्रोत है, इसलिए कि धरती के अंदर से निकला हुआ चीज है। लेकिन धरती के अंदर से एक क्या होता है, ज्वालामुखी पदार्थ एकदम अंदर से नहीं निकलता है, एकदम अंदर से नहीं। ये जो है कहां से निकलता है, ये निकलता है, देखिए अभी पढ़िएगा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये क्या होता है कि देखिए ये है क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट।
और ये वाला है मेंटल। क्या है? ये वाला है मेंटल। ठीक है, ये जो ज्वालामुखी निकलता है मेंटल से निकलता है। तो बात यह है कि मेंटल से निकलता है तो वहां तक के तो पता चल गया, क्रस्ट मालूम चल जाएगा, इसके साथ एकदम लावा के साथ मैग्मा के साथ ऊपर आएगा, तो ये तो पता चल जाएगा। मेंटल तक के बाद पता चलेगा कि अंदर क्या है, लेकिन कोर एकरा में क्या है कैसे पता चलेगा? ये भी लोग बोला कि उतना संतुष्टि नहीं दिया, वो सेटिस्फाई नहीं हुए। तब इसके एक और बात है 5 नंबर पर भूकंप। भूकंप देखिए, ये वाला अगर भूकंप यहाँ अगर भूकंप स्टार्ट हुआ यहाँ क्रस्ट के अंदर कहीं, तो ये तो तरंग है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है। तो ये वाला जो है भूकंप से लोगों को अधिक जानकारी मिला। काहे कि कोर को भी पार कर रहा था, समझ रहे हैं, कोर को भी पार कर रहा है। देखिए भूकंप में हम बताए थे, भूकंप वाला चैप्टर जब देखिएगा कि 2 वेव होता है, पी और एस, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वेव का स्पीड ज़्यादा होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, और इसका होता है लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वाला जो प्राइमरी वेव है इधर तो क्रस्ट पर ऊपर तो आया ही, अधिक केंद्र यहाँ बना। ठीक है, अधिक केंद्र किसको कहते हैं? जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले दौड़ के पहुँचता है, तो अधिक केंद्र, लेकिन इधर भी आ गया। तो प्राइमरी वेव क्या होता है कि कोर को पार करके इधर भी पार, मतलब इसके अगर यहाँ भूकंप आए तो इधर भी आता है। ठीक है, लेकिन दूरी बहुत अधिक होता है इसलिए स्पीड घट जाता है। दूसरी बात, ये वाला जो एस वेव है लिक्विड में पार नहीं कर पाता है, मतलब है कि पानी जैसा चीज में पार नहीं कर पाता। तो काहे कि स्पीड स्लो होता है, ये बेचारा इधरे से मुड़ जाता है, इस कोर में जाता ही नहीं, अगर आता है तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है, मेंटल तक आता है लेकिन कोर में नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड कम होता है, यहाँ है द्रव। ठीक है, तो क्या होता है कि एस वेव यहाँ नहीं पहुँच पाता। तब वैज्ञानिक लोग समझा कि इधर तक तो सॉलिड है, ये बात ठीक है, कोर में कुछ गड़बड़ है, तो कोर में यानी कि लिक्विड है। तो इस तरह से लोग पता किए। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी के अंदर का विश्वसनीय जानकारी किससे प्राप्त होता है, किस स्रोत से प्राप्त होता है? और आपको ऑप्शन दे देगा ज्वालामुखी, भूकंप, तापमान, घनत्व। तो आपको भूकंप पर आंसर मारना है। किस पर? भूकंप पर। सबसे विश्वसनीय जानकारी भूकंप से हम लोगों को प्राप्त होता है। ज्वालामुखी भूल के नहीं मारिएगा, हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब जानते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना 2 आधार पर। पहला आधार, 2 वैज्ञानिक स्वेस और ग्रांट। तो आपसे पूछेगा कि सियाल, सीमा, नीफे वाला कौन वैज्ञानिक माटे हैं? तो स्वेस। सुन रहे हैं? चलिए, तो ये जो है स्टडी करने के बाद बताया कि जो पृथ्वी है वो सियाल, सीमा और नीफे में बटा हुआ है, माने 3 परत में। किसमें? सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन और अल्युमिनियम। ये बताए कि जो सबसे हल्का धातु ये सब है ना वो ऊपरे है, तो हल्का धातु सिलिकॉन है। सिलिकॉन मतलब बालू, समझ रहे हैं? अल्युमिनियम हल्का है, तो बोले कि ये जो है ऊपर पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर ऊपर में ये वाला धातु रहता है, तो ये वाला जहां तक मिलेगा उसका नाम रहेगा सियाल। तो ये बताए कि 0 से लेके 300 किलोमीटर तक सियाल है। 0 से लेकर के 300 किलोमीटर तक सियाल। अच्छा, 300 किलोमीटर तक, कहीं कहीं 50 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर तक कहाँ? ये देखिए, देखिए धरती पर है कहीं कहीं समुद्र। क्या है? समुद्र, है ना। तो समुद्र में देखिए, तो ये वाला जो है, ये वाला यहाँ कम न रहेगा, ये 50 रहेगा, और यहाँ 300 किलोमीटर रहेगा। यहाँ 50 किलोमीटर, यहाँ 300 किलोमीटर। तो ये बोले कि 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक मोटाई है। किसका? सियाल का।
उसके बाद बोले कि नीचे जो है उससे थोड़ा भारी जो तत्व है वो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसका नाम दिए, दोनों के अक्षर ले लिए, सिलिका और मैग्नीशियम का Ma ले लिए। ये दोनों को लेकर कहे कि सीमा है। ये क्या था? सियाल, ये है सीमा। ये बोले कि ये जो है धरती के नीचे 1 से 2000 किलोमीटर के बीच में होता है। मतलब ये कि कहीं कहीं पर 1000 और कहीं कहीं पर 2000। जैसे यहाँ पर 1000 किलोमीटर और यहाँ पर 2000 किलोमीटर। समझ रहे बात को? और बाकी जो नीफे है, जो सबसे भारी धातु है, भारी धातु कौन? निकेल और लोहा, है ना। तो निकेल और लोहा जैसे और भी धातु हैं, लेकिन ये मोटा मोटी कंक्लूजन निकाले कि निकेल और लोहा जो है सबसे अंदर है। और सबसे अंदर यानी कि 6371 किलोमीटर जो पृथ्वी के सेंटर है वहां तक। समझ रहे बात को? तो ये है सियाल, सीमा और नीफे, निकेल और फेरस। फेरस यानी कि लोहा। ठीक है, चलिए ये तो स्वेस बोले। इनका वाला जो है कुछ दिन में इनसे नया मॉडल लोग लाया, बोला कि थोड़ा सा और इसे मॉडिफाइड कीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। और जो नया मॉडल लाया उनका नाम है ग्रांट। ये क्या बोले कि पृथ्वी को हम लोग मुख्यतः 3 भाग में बांट सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या? क्रस्ट। क्रस्ट मतलब इसी को हिंदी में बोलिएगा तो होता है भू परपट्टी। भू परपट्टी, ठीक है। तो क्रस्ट बोलिए, भू परपट्टी। ये 0 से 34 किलोमीटर तक होता है। कितना? मतलब जहां आप खड़े हैं अभी, जहां आप बैठे हुए हैं चौकी पर, कुर्सी पर, वहां से लेकर 34 किलोमीटर तक। कहां? 34 किलोमीटर तक। अब 34 किलोमीटर खुदाई कीजिए, अगर खोदिएगा तो समझिए कि वहां तक क्रस्ट है। आज तक जो है ना मनुष्य, आदमी, वैज्ञानिक, इससे ज्यादा अभी तक आदमी नहीं खोद पाया है। तो ये है क्रस्ट। ये क्रस्ट जो है 0 से 34 किलोमीटर तक है। ये औसत है। वास्तव में लीजिए, कहीं तो पहाड़ है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है और कहीं पानी है ना। तो जहां पहाड़ है वहां तो 70 किलोमीटर अंदर तक है, और जहां भूमि है वहां 30 से 40 किलोमीटर तक है, और जहां सागर महासागर है वहां 5 किलोमीटर नीचे तक है। देखिए, ये 5 किलोमीटर, ये 70 किलोमीटर और ये 30 से 40 किलोमीटर। तो भू परपट्टी इस बात पे डिपेंड करता है कि कहां पर खोद रहे हैं। अब हिमालय के पास जाके खोदेंगे तो और नीचे मिलेगा। जहां आप रह रहे हैं अगर मैदानी भाग में तो 30 से 40 किलोमीटर के बीच मिलेगा। अगर समुद्र किनारे जाके और खान दिए तो 5 किलोमीटर पर मिल जाएगा। तो ये वाला जो है, समझ गए ना, जो भू परपट्टी औसत कितना है? 34 किलोमीटर तक। 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। सोचिए, कहां 34 किलोमीटर और कहां 2900, यानी कि 3000 किलोमीटर। तो 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। क्या है? मेंटल है। और कोर, देखिए मेंटल को हम लोग प्रवार भी कहते हैं, ठीक है। कोर 2900 से लेके 6371 जहां सेंटर है वहां तक है कोर। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? मेंटल। और यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के आंतरिक परत में सबसे अधिक कौन बा? कौन बा? मेंटल बा। ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो है ना 83% अकेले है। 83% अकेले है। ये वाला 16% है, और ये वाला मात्र 0.5 से 1% है। जो क्रस्ट है मात्र 1%। पूरे पृथ्वी को अगर मतलब इसको अगर देखा जाए तो ये मात्र 1% भूभाग में फैला हुआ है। ये वाला 83% है,
और ये वाला 16% है। सुने, पृथ्वी को अगर एक गोला मान लिया जाए तो ये देखिए ये है भू प्रॉपर्टी मात्र 0.5%, और ये वाला जो अंदर गोला है ये है 16%, और ये वाला क्या है 83%, और ये 0.5%। इस तरह से है। इसी को हम क्या किए हैं, ऐसे काट दिए हैं और यहाँ आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं, समझे। इसी को ऐसे काट दिए हैं। तो ये वाला आप समझ गए। द्रव्यमान भी सबसे अधिक अगर देखा जाए तो इसका 68% है। द्रव्यमान मतलब मेंटल सबसे अधिक भारी है कुल अगर तौले तब, ठीक है। चलिए ये वाला समझ गए कि ग्रांट ने 3 भाग में बांटा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब देखिए इसको जो है उप भाग में बांटा गया। ये तो था मुख्य 3 भाग में, अब इसको उप भाग में बांटा गया। क्रस्ट को भी 2 भाग में बांट दिया गया। कितना? 2 भाग में। मेंटल को भी 2 भाग में, और कोर को भी 2 भाग में। हम इसको जरा सा मिटाते हैं। देखिए जो क्रस्ट और मेंटल के बीच जो बंटवारा हुआ, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच बंटवारा हुआ, इसको कहते हैं मोह, मोहो, या इसी को पूरा नाम, मोहो एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसको नाम पड़ा। ये जो बांटा, जो क्षेत्र मतलब ये जो लाइन पड़ा, इसको कहते हैं मोहो विसिक असंबद्धता, या इंग्लिश में कहते हैं मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। ये जो है असंबद्धता मतलब क्या? मतलब संबद्ध नहीं, एक दूसरे से संबद्ध नहीं। ये कुछ और इसका गुण कुछ और है, इसका गुण कुछ और है, तो यहाँ अलग कर दिया गया और इसको मेंटल को अलग कर दिया गया। जो अलग हुआ तो जो बीच में लाइन खींचा गया, जैसे भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया तो क्या रेड क्लिफ लाइन खींचा गया, तो उसी तरह से एक लाइन बनाया गया। उस लाइन का नाम पड़ा मोहो असंबद्धता या मोहविसिक असंबद्धता, है ना। और यहां देखिए ये जो है जब मेंटल और कोर को जो अलग करता है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, असंबद्धता, ठीक है, असंबद्धता। देखिए संबंध मतलब क्लोज, असंबंध मतलब डिसक्लोज मतलब रिलेशन नहीं, तो ये अलग है, ये अलग है। अच्छा पता कैसे चला? भूकंप से पता चला। भूकंप से पता चला कि ये जो है धरती के अंदर, यहाँ से जब भूकंप, देखिए ये तो क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है, और ये द्रव अवस्था में है, क्या है, द्रव अवस्था में। तो जब भूकंप मान लेते हैं यहाँ क्रिएट हुआ, और भूकंप जब चला तो जो एस वेव है वो क्या हुआ कि इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सका, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सका, जबकि जो पी वेव है इसको चीरते फाड़ते बाहर आ गया, चीरते फाड़ते बाहर आ गया। तो पता चला क्यों ऐसा हुआ, तो पी वेव का स्पीड अधिक होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड, वो इसको पार कर गया। तो ये, और एस वेव का स्पीड होता है लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसको नहीं पार कर सका। तो लोग इससे पता लगाया कि कहीं न कहीं ये वाला जो है क्या है, द्रव है, और द्रव में क्या होता है, एस वेव नहीं चल पाता है, द्रव में एस वेव नहीं चल पाता है। तो इस तरह से लोगों ने पता लगाया, और इसी आधार पर अलग अलग जहां पर मतलब स्पीड कम बेसी हुआ, उसी आधार पर 3 भाग में बांटा गया, मतलब भूकंपीय तरंगों के आधार पर। तो इस तरह से मोहविसिक असंबद्धता और गुटेनबर्ग असंबद्धता, किसको अलग किया, क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग किया, मोहविसिक। मेंटल और कोर को कौन अलग किया, गुटेनबर्ग। एग्जाम में पूछेगा आपसे क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है, मोहविसिक।
मेंटल और कोर को कौन अलग करता है? मेंटल और कोर को कौन अलग करता है? गुटेनबर्ग। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी फिर उपभाग में बांटा गया, ऊपर वाला क्रस्ट को भी और नीचे वाला मेंटल को भी उपभाग में बांटा गया और कोर को भी। जो इसको बांटा गया तो इसका जो नाम पड़ा, जो क्रस्ट को बांटा, क्रस्ट को किस में? ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। इसको नाम दिया गया क्या? कोनोराड असंबद्धता। इसको भी बांटा गया किसमें? ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल और निचला मेंटल, लोअर मेंटल। और ये जो है इसका नाम दिया गया रेपिटी। क्या? रेपिटी। इसका नाम दिया गया रेपिटी। अब जो कोर है इसका नाम दिया गया लेहमैन। नाम तो है मैन लेकिन यह है वुमन, एक लड़की है, महिला है। ठीक है, लेहमैन। तो डेनमार्क की एक महिला है, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने चूंकि इसको खोज किया, जिसने खोज किया उस आधार पर नाम दे दिया गया है। जैसे रेपिटी तो रेपिटी नाम के वैज्ञानिक ने खोज किया, कोनराड तो कोनराड ने खोज किया, और लेहमान तो लेहमान। ठीक है, ये इसके नाम पर यहाँ लेहमान पड़ा। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? पूछता है क्वेश्चन, जैसे पूछ देगा कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाना रहेगा तो कहेगा कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल कौन बांटता है? तो लोअर क्रस्ट आप देख लीजिए, है ना, ये वाला है लोअर क्रस्ट, और अपर मेंटल तो इसको कौन? मोहविसिक, ये मोहविसिक है। और इसी में कह देगा कि ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को कौन? तो रेपिटी। अब इसको याद कैसे रखिएगा? तो देखिए, कमरा गुल, कमरा में जिस तरह से बत्ती गुल होता है तो कमरा गुल। क से कोनराड, म से मोहविसिक, र से रिपिटिक और गु से गुटेनबर्ग, ल से लेहमान। कमरा गुल, मामला समाप्त। चलिए आगे देखते हैं। पूरा क्रस्ट और ऊपरी मेंटल ये दोनों मिल करके इतने भाग को लगभग 400 किलोमीटर तक, कितना? 400 किलोमीटर तक, इसको कहते हैं स्थल मंडल। क्या? स्थल मंडल। स्थल मंडल सिर्फ इसको भूपर्पटी को नहीं कहते हैं, क्रस्ट से लेकर के मेंटल तक के भाग को कहते हैं स्थल मंडल। ये कंप्लीट ठोस होता है और इसी को इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फेयर। क्या? लिथोस्फेयर। इसके नीचे जो है ये, इसको कहते हैं स्थेनोस्फेयर। क्या? स्थेनोस्फेयर या फिर कमजोर मंडल। स्थेनो का मतलब होता है कमजोर, कमजोर मंडल। ठीक है, तो ये जो है जो स्थल मंडल है ये इसके ऊपर तैरता है। ये दरअसल ये जो है ये प्लास्टिक अवस्था में है। कौन? निचला जो मेंटल है प्लास्टिक अवस्था में। प्लास्टिक अवस्था मतलब क्या? आटा देखे है ना, आटा से भी थोड़ा सा हार्ड, लेकिन इतना ही कि वो दब जाए। ठीक है, कितना? दब जाए। तो जो पिच होता है सड़क पर बिछाने वाला, उससे भी थोड़ा सा और हार्ड, तो उस अवस्था को कहते हैं प्लास्टिक अवस्था। वो ये जो है निचला मेंटल इस अवस्था में, और यही कारण है कि प्लेट इसके ऊपर खिसकता है, और खिसकने के कारण क्या होता है? भूकंप आती है। ठीक है, ये जो है यहाँ कोर देखिए, जो है ऊपर वाला भाग है ये क्या है? लिक्विड में है, लिक्विड अवस्था में, मतलब एकदम पानी, हरा हरा पानी जैसा ये कोर। जबकि जो सबसे अंदर वाला है ये ठोस है। अब बोलिए कि सबसे अंदर वाला तो टेम्परेचर बढ़ते जाना चाहिए था, तो
सबसे अंदर वाला तो और द्रव अवस्था में होना चाहिए था। ये कोर में ही ऊपर वाला जो ऊपरी कोर है बाह्य, इसको कहते हैं बाह्य कोर, बाह्य कोर, और इसको कहते हैं आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। तो जो आंतरिक कोर है वो ठोस में है और बाह्य कोर द्रव में। ऐसा क्यों? अरे भाई, जब दबाव पृथ्वी का इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है सेंटर पर आते आते, कि इसको बेचारा के द्रव होने में भय लग रहा है, द्रव हो ही नहीं पा रहा है। ये बेचारा चाहता है कि हम द्रव में रहें, लेकिन इतना प्रेशर है कि ठोस ही में ऐसे कर कर किकुर के रह गया है। समझ रहे हैं? किकुर गया है बेचारा। तो ये जो है ठोस अवस्था में है। कौन? सबसे जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में है। 2900 से 5100 तक, 5100 तक तो ऊपरी कोर होता है, बाह्य कोर होता है। आंतरिक कोर 5100 से फिर 6371 किलोमीटर तक होता है। तो इस चीज को आप समझ गए। अच्छा, आपको बताए थे कि जो ऊपरी कोर है इसका तो द्रव्यमान होता है 68%, और इसका होता है, जो कोर है उसका होता है 32%, और जो बच गया 100 में से 68 घटा दीजिए, 32 घटा दीजिए, तो जो बच जाएगा उसका होता है क्रस्ट का द्रव्यमान, सिर्फ उतना ही है। ठीक है? जो क्रस्ट है उसका घनत्व तो कम है, मात्र 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो मेंटल है उसका घनत्व लगभग 3.5 से लेकर के 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कोर का बताया कि लगभग 11 से 13 किलोग्राम पर 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बढ़ते हुए बताए, ये वाला लगभग 3 मान लीजिए, ये लगभग 4 मान लीजिए, और ये वाला लगभग 12 मान लीजिए। अब देखिए 4 3 7, अब 12 7 19, 19 से 3 में भाग दीजिएगा तो ये लगभग आएगा 5.5। तो इसीलिए कहते हैं पृथ्वी का औसत घनत्व, आपसे पूछेगा एग्जाम में पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो 5.5। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी के भूपर्पट यानी क्रस्ट पर कौन कौन से तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्रस्ट में तत्वों की मात्रा, देखिए हम लोग घटते क्रम में लिखे, मतलब सबसे पहले जो सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन, क्या? सिलिकॉन। उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, और उसके बाद फिर कैल्शियम, सोडियम, और उस अबे भाग सोडियम और पोटेशियम। ठीक है? तो सबसे अधिक कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है? और यही क्वेश्चन, ये 46% लगभग है, और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी पर पृथ्वी के भूपर्पटी में, क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। लेकिन ये पूछे कि सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तो एल्युमिनियम। देख रहे हैं? और ये पूछे कि सबसे अधिक कौन सा अधातु की बात होगी, तो सिलिकॉन। ठीक है? अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए याद रखना है ओसियाल फेक नाक। क्या? ओसियाल फेक नाक। बस याद रखिए, आपको याद रहेगा। और इसमें से आपको बढ़ते हुए क्रम में भी पूछ सकता है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। अगर पूछेगा कि धरती पर सबसे अधिक, धरती पर ध्यान रखिएगा, धरती पर यानी पृथ्वी पर या पूरी पृथ्वी पर, और एक होता है भूपर्पटी पर। पूछेगा आपसे कि धरती पर सबसे अधिक
कौन सा तत्व है। तो देखिए एक ट्रिक याद रखिए, आओ सीमा, आओ सीमा। देखिए धरती पर सबसे अधिक क्या है, आयरन है। क्या है, आयरन यानी कि लोहा। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन। उसके बाद मैग्नीशियम। आप इसको याद रखिए, धरती पर यानी कि क्या, धरती पर यानी कि पूरे पृथ्वी में से निचोड़ लिए अलग अलग सभी तत्वों को, क्या किए, निचोड़ लिए, निकाल लिए। और जब निकाल लेंगे तो जो सबसे अधिक मिलेगा वो लोहा मिलेगा। क्या मिलेगा, लोहा। इसके पहले हमने समझा था भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी यानी क्या, देखिए इसका मतलब है कि पूरा ये धरती है, इस सब में बांट दिए हम पूरा के लोहा में, मैग्नीशियम में, सिलिकॉन में, समूचे से निचोड़ लिए। तब देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन, लोहा। लेकिन आप एक और जो देखते हैं वो सियाल, वो सियाल, ये क्या है, ये धरती है। और इसका जो ये वाला ऊपर भूपर्पट्टी है जिस पर आप रहते हैं, जिस पर आप रहते हैं, समूचे नहीं, जिस पर आप रहते हैं, सिर्फ उसकी बात करता है। तो उसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन है। क्या, लगभग 46%। ठीक है, तो ये अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।